बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद आका की ज़ात मुबारका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। पढ़ लीजिए, ऊंची पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं भाई मोहम्मद अकबर साहब कि जिन्होंने एक बार फिर दावत दी, और भाई मुजम्मिल साहब का मशकूर हूँ, और भाई मोहम्मद नदीम इको साउंड वाले इनका मशकूर हूँ कि जिन्होंने फ़ोन किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी तीनों भाइयों की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत महफ़िल को, क्योंकि मिलाद की महफ़िल वैसे ही कबूल होती है, अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, मगर जो भी घड़ी आप बैठे हैं या जितनी देर मज़ीद बैठेंगे तो ये घड़ी, ये आन बख्शिश का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखें, नात खां हज़रात, सना खां, खुतबा जब आपको कहते हैं ना कि सुभान अल्लाह कहें या फिर ऊंची आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें, इसमें भी एक वजह है। वो ये है कि जब बंदा, ये तो नहीं होता कि मुसलमान हो और नबी का गुलाम हो और दुरूद न पढ़े, ये तो नहीं हो सकता ना। मगर देखें, आप जो जितने आए हैं ना, सब आका के बुलाए हुए हैं, खुद कोई नहीं आया, खुद कोई नहीं आया। जब आप यहाँ पर बैठे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप दुरूद पाक ना पढ़ते हो। ऊंची आवाज से कहने का मतलब यह है कि साथ दरो दीवार और ये आबो हवा सुन ले कि दुरूद व सलाम हमने सुना था और मैदान महशर में गवाही दे दे। वजह यह है, इसलिए कहा जाता है कि ऊंची आवाज से पढ़ा करें। और इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि एक वजीफ़ा है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि तू वजीफ़ा पढ़ा कर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप फरमाते हैं अगर तूने एक दिन में जो जिंदगी तुझे रब ने अता की है, हर दिन में 100 बार अगर तूने ये पढ़ा ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम नमाज में पढ़ते हैं तहियात में ये दुरूद पाक। कहा अगर तुमने 100 बार ये पढ़ा तो मौत तो आनी है हर किसी को, ठीक है जी, मौत तो हर किसी को आनी है। मगर इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि तू हर दिन में 100 बार ये वजीफा कर, तुझे मौत इस तरह आएगी जैसे बिस्तर पर नींद आती है। जैसे बिस्तर पर मीठी नींद आती है ना, तो दरूद पाक पढ़, ये वजीफा पढ़, बिस्तर पर इस तरह मौत आएगी जिस तरह तुझे मीठी नींद आती है। तो फिर पता क्या है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं जरूर दरूद पाक पढ़िए, आप ऊंची आवाज से पढ़ लीजिए। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, वक्त नहीं है, कम वक्त है, इसलिए मैंने खुतबा नहीं पढ़ा। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं एक तो ये वजीफ़ा पढ़ो, और फिर फरमाते हैं इमाम गज़ाली की ये जो वजीफ़ा मैंने पढ़ा है,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम गज़ाली फरमाते हैं मुझे तुम्हारे ईमान का पता नहीं है, मुझे तुम्हारे तो ईमान का पता नहीं है कि तुम ईमान के किस दर्जे पर खड़े हो। तवज्जो है तुम्हारी? उर्दू समझ आ रही है? इमाम गज़ाली फरमाते हैं मुझे तुम्हारे ईमान का पता नहीं है कि तुम ईमान के किस दर्जे पर खड़े हो, मुझे अपना पता जरूर है। मैं अपने आप को जरूर जानता हूं, क्योंकि जो अपने आप को जान गया ना वो रब को पहचान जाता है। मुझे तुम्हारा तो इल्म नहीं है कि तुम ईमान के किस दर्जे पर खड़े हो, मगर मुझे अपना पता है। पूछा गया जनाब कहना क्या चाहते हो? इमाम गज़ाली बोले सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपना पता है कि 12 साल का अरसा बीत गया है, 12 साल मुझे गुजर चुके हैं। अस्सलामु अलैका, जिंदगी के आखिरी लम्हात में आपने लिखे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ते पढ़ते ये 12 साल का अरसा आखिरी मैंने पढ़ा। आप फरमाते हैं कि जिस नमाज में मैंने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ा, उस वक्त तक दूसरी नमाज नहीं पढ़ता जब तक मदीने से जवाब नहीं आ जाता। तू कहता है नबी सुनते नहीं, तू कहता है नबी देखते नहीं, तू कहता है नबी की बसारत कम है, तू कहता है कि नबी की समात की एक हद है, तू कहता है नबी की बसारत की निगाह की एक हद है। सुन, इमाम गज़ाली कहते हैं मैं उस वक्त तक सलाम नहीं फेरता नमाज से कि जब तक मदीने से गज़ाली को जवाब नहीं आ जाता। जब तक जवाब नहीं आ जाता। और पता है क्या, ये सलाम करना सुन्नत है, शरीयत मोहम्मदी में सलाम करना सुन्नत। और पता है इसका जवाब देना वाजिब है, इसका जवाब देना वाजिब है। ये कानून किसने बनाया? तेरे और मेरे पाक नबी ने बनाया, तेरे और मेरे पाक नबी ने। कहते हैं नबी सुनते नहीं, नबी मदीने पाक में है, तुम यहाँ हो, क्या कहते हो? बिदअत करते हो, शिर्क करते हो। मैंने कहा नबी कह रहे हैं, आका कह रहे हैं सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जो नबी खुद कानून बना रहे हैं, जो नबी खुद कानून बना रहे हैं, सलाम करना सुन्नत है, उम्मत को कह रहे हैं जवाब देना वाजिब है। तुम कैसे कह सकते हो कि जो नबी खुद कहने वाले हैं कि जवाब देना वाजिब है, उम्मत जब नबी को सलाम करे तो फिर ये कैसे हो सकता है? कानून बनाने वाला नबी खुद जवाब न दे। ये कैसे हो सकता है कि खुद तो उम्मत को कह रहे हैं जवाब देना तुझ पर वाजिब है, फिर वो नबी जवाब न दे, उम्मती सलाम करे और मदीने से जवाब ना आए? ये हो नहीं सकता। इसलिए तो गज़ाली कह गए कि सलाम फेरने से पहले मदीने से मुझे जवाब आया करता है। और मैं आपको बताऊं, सलाम पढ़ने वाले, नबी की जात पे दरूद पढ़ने वाले जन्नती होते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कोई मौलवी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कोई मुफ्ती अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कोई सना खां अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये दरे नबी से कहा गया है, ये चौखटे मुस्तफा से कहा गया है, ये आका के बच्चों ने कहा है। सुनिए मैं आपको बताता हूँ कि दरूद पढ़ने वाले, सलाम पढ़ने वाले जन्नती कैसे हैं। तवज्जो है जी। एक वक्त था, जमाना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका ज़माना अक़दस के अंदर ना दो ग्रुप बन गए। ग्रुप एक था मोमिनों का, एक था मुनाफिकों का।